हेलो दोस्तों, मैं आज आप लोगों के सामने सेकेंड सेमेस्टर B.Com की पुस्तक काव्य सिंचना में छाया मत छूना मन कविता लेकर आई हूँ, जिसके कवि हैं गिरिजा कुमार माथुर। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम गिरिजा कुमार माथुर का जीवन परिचय जान लेते हैं। तो ताड़ सप्तक के कवि गिरिजा कुमार माथुर का जन्म 22 अगस्त 1919 को मध्य प्रदेश के अशोकनगर में हुआ था। उनमें कविता कवि जिनके पिता देवीचरण माथुर से पढ़ा, जो स्वयं कवित्त, सवैया और दोहे लिखते थे। और इनकी जो कविता यात्रा का आरंभ 1941 में 1941 में प्रकाशित मंजीर काव्य संग्रह से हुआ था। और ये इनके द्वारा लिखित रचनाएं हैं। मैं वक्त के हूँ सामने के लिए उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार सम्मान भी दिया गया था। तो चलिए दोस्तों, कविता में चलते हैं। छाया मत छूना मन। छाया मत छूना मन, होता है दुख दूना मन। जीवन में है सुरंग सुधिया सुहावनी, छवियों की चित्रगंध फैली मन भावनी। तन सुगंध शेष रही बीत गई यामनी, कुंतल के फूलों की याद बनी चांदनी। फूली सी छुअन एक बनता हर जीवन हर जीवित क्षण। छाया मत छूना मन, होगा दुख दूना मन। सो यहाँ पे कवि हमें बता रहे हैं, कवि के अनुसार कहते हैं कि अपने अतीत के बीते हुए सुनहरे पलों को याद करते हैं तो वे हमें बहुत ही प्यारे लगते हैं, परंतु जैसे ही हम यादों को भूलकर वर्तमान में वापस आते हैं तो हमें उनके अभाव का ज्ञान होता है। इस तरह हृदय में छुपे हुए घाव फिर से हरे हो जाते, ताज़ा हो जाते, हमारा दुख बढ़ जाता है। सो कवि आगे बताते हैं कि ये जो उनके सामने ये रंग बिरंगी छवियों की तरह जो प्रकट हो रही हैं, उनकी यादें, जिनके साथ उनकी सुगंध भी है। कवि को अपने प्रिय के तन की भी सुगंध भी महसूस होती है। यह चांदनी रात का चंद्रमा कवि को अपने प्रिय के बालों में लगे फूल की याद दिला रहा है। इस प्रकार हर जीवित क्षण जो हम जी रहे हैं वह पुरानी भावों यादों रूपी छवि में बदलता जाता है, जिसे याद करके हमें केवल दुख ही प्राप्त होता है। इसलिए कवि कहते हैं कि छाया मत छूना, होगा दुख दूना। सो इसलिए हमको पिछली यादों को अगर हम याद करते तो हमें उससे ज़्यादा ही दुख और तकलीफ होती है। आगे चलते हैं। यश है न वैभव है, मान है न सरमाया, जितना ही दौड़ा तू उतना ही भरमाया। प्रभुता का शरण बिंब केवल मृग तृष्णा है, हर चंद्रिका में छिपी एक रत्न कृष्णा है। जो है यथार्थ कठिन उसका तू कर पूजन, छाया मत छूना मन, होगा दुख दूना मन। सो कवि यहाँ पे बता रहे हैं, कवि का मानना है कि हम अपने जीवन काल में धन, यश, ख्याति, इन सब के पीछे भागते रहते हैं और खुद को बड़ा मशहूर समझते हैं, लेकिन जैसे ही चांदनी रात के बाद एक काली रात आती है, उसी तरह सुख के बाद दुख भी आता है। कवि ने इन सारी भावनाओं को छाया बताया है। हमें यह सौर दिया है कि हमें इन बाधाओं के पीछे भागने से, समय व्यर्थ करने से अच्छा है कि हम वास्तविक जीवन की कठोर सच्चाइयों का सामना डट कर करें। यदि हम वास्तविक जीवन की कठिनाइयों से रूबरू होकर चलेंगे तो हमें इन छायाओं से दूर चले जाने का दुख का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर हम धन, दौलत, वैभव, सुख, समृद्धि इत्यादि के पीछे भागते रहेंगे तो इनके चले जाने से दुख और ही बढ़ेगा। इसलिए हमें दुख के पीछे, यादों के पीछे नहीं भागना, नहीं तो हमारा जो दुख है हमारे से बढ़ जाएगा। आगे चलते हैं। दुविधा हत साहस है, दिखता है पंथ नहीं, देह सुखी हो पर मन के दुख का अंत नहीं। दुख है न चांद खिला शरद रात आने पर, क्या हुआ जो खिला फूल रस बसंत जाने पर। जो न मिला भूल उसे, कर तू भविष्य वरण, छाया मत छूना मन, होगा दुख दूना मन। सो कवि यहाँ पे कहते हैं कि आज के इस युग में मनुष्य अपने कर्म पथ पर चलते चलते जब रास्ता भटक जाता है, उसे जब आगे का रास्ता दिखाई नहीं देता तो वह अपने साहस को खो बैठता है। कवि का मानना है कि इंसान को कितनी भी सुविधाएं मिल जाए, वह कभी खुश नहीं रह सकता। इसका मतलब यह है कि वह बाहर से तो सुखी दिखाता है पर उसका मन किसी न किसी कारण से दुखी हो जाता है। कवि के अनुसार
हमारा शरीर कितना भी सुखी हो, परंतु हमारी आत्मा के दुखों की कोई सीमा नहीं है। हम तो किसी भी छोटी सी बात पर खुद को दुखी कर बैठते हैं, फिर चाहे वो शरद ऋतु के चले जाने पर फूलों का खिलना हो, या हम इन सब चीज़ों के विलाप में खुद को दुखी कर बैठते हैं। इसलिए कवि ने हमें यह संदेश दिया है कि जो चीज़ हमें ना मिले, या फिर जो चीज़ हमारे बस में ना हो, उसके लिए खुद को दुखी करके चुपचाप बैठे रहना कोई समस्या का समाधान नहीं है, बल्कि हमें यथार्थ की कठिन परिस्थितियों का डटकर सामना करना चाहिए, और हमें अपने उज्जवल भविष्य की कल्पना करनी चाहिए। दोस्तों, ये रहा कवि का छाया मत छूना, कि हमें पिछली बातों को याद नहीं करना चाहिए, आगे की सोचना चाहिए। तो आप लोगों को कैसी लगी ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा। धन्यवाद।